हेलो दोस्तों, सुनील एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की 15 सेट चैप्टर वाइज तैयार किया है। यह वीडियो बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, सीडीपीओ, यूपीएससी, रेलवे अदर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए तो आज हम सेट 8 के भारतीय संसद के 42 क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बना होता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संसद के किस सदन की प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। 4 नंबर, संसद का लोकप्रिय सदन है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। पाँच नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संसद का अस्थायी सदन है राज्यसभा। राज्यसभा को संसद के अस्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से भारतीय संसद बनती है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 82 82। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या संसद के भाग होता है, जबकि उपराष्ट्रपति संसद के भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग राष्ट्रपति है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? राज्यसभा संसद के द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। यह गलत है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों हम बता दें, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जो उच्च सदन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। यह सही है। राज्यसभा
संसद का उच्च सदन है, यह भी सही है। राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व करता है, यह भी सही है। ऑप्शन डी 13 की डी नंबर। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः निम्न सदन लोकसभा और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ऑप्शन 2। 15 नंबर क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग राष्ट्रपति करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद के संप्रभुता प्रतिनिधित्व है न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसूनी सत्र, उपयुक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है? 6 माह। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन डी। एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, इसलिए हम संयुक्त अधिवेशन के आयोजित किया जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की बैठक होती है। 21 क्वेश्चन को देखेंगे। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक को बुलाता है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। ऑप्शन 2। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर निम्न होते हैं। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करने और पास होने के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश के द्वारा सुलझाया जाता है। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक द्वारा सुलझाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? 4 बार। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के अधिवेशन का अध्यक्षता करता है। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाए जाते हैं? किसी विधेयक पर किए गए संशोधन से दोनों सदन असहमत हो। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होते हैं। दोनों सदनों में कुल उपस्थित मतदान सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा।
32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होते हैं। प्रश्नकाल जो प्रथम विषय होते हैं यह 11 से 12 बजे तक चलती है। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल की प्रथा संसदीय प्रणाली में भारत की देन है। चलिए तो हम 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाएगी यदि वह बिना सदन के सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? 2 बार। 6 माह पर संसद की बैठक बुलाई जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए दोस्तों, नीचे दिए गए सारणी को ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है, जबकि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अभी वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र के व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, जबकि वर्तमान में 545 है, जिसमें 2 सदस्यों का मनोनयन ऑल इंडियन सदस्य होते हैं, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। चलिए 36 का संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। सी नंबर को देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से क्या कथित है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? संसद राष्ट्रपति 2 सदनों से मिलकर बनेगी, यह कथित है। ऑप्शन 2। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद द्वारा सांसदों के वेतन का निर्णय किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन को चलिए देख रहे हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10। 41 क्वेश्चन को देखेंगे। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। चलिए दोस्तों, मैंने भारतीय संसद के 42 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।